हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि चोंगनान ही कहती है कि आप मेरे पर्सनल सवाल मुझे सेंड कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं और मैं नहीं चाहती कि सबका ध्यान मेरे पर चले जाए। फिर हमें मिस्टर वो को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मैम उनके पास कॉफी लेकर जा रहे होते हैं। फिर स्टाफ रूम में जाते हैं और जाकर कॉफी रख देते हैं और कहते हैं कि उसे ढंग से खाना खाना चाहिए। फिर वो अपना टिफिन देखते हैं जो भरा हुआ होता है, उसके साथ ही एक बैग भरा होता है। उस शॉपर के ऊपर क्यों एनर्जी लिखा होता है। मिस्टर वो उसके अंदर से भी टिफिन निकालते हैं और वो भी खाली होता है। साथ में स्टिकी नोट लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि खाली पेट दौड़ोगी तो बीमार हो जाओगी और खाना पूरा खत्म कर लेना। और मिस्टर वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर वो को मैम उनकी बात याद आती है कि मुझे इसी टेस्ट की तलाश थी, खासकर लास्ट में जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना उसकी। ऐसा तो मुझे रेस्टोरेंट में भी टेस्ट नहीं मिलेगा। मिस्टर वो गुस्से से वो कॉफी जल्दी से पीकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें स्कोर दिखाया जाता है। व्हाइट टीम का 1 स्कोर होता है और ब्लू टीम का 2। और फिर रस्साकशी की बारी आ जाती है। सीजिन मिस्टर गो को पुकारी होती है और कहती है कि तुम कहाँ पर खो गए हो। मिस्टर गो कहता है कि मैं अपनी पोजीशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मिस्टर गो अपनी टीम से कहता है कि हमने गेम में टिके रहना सीखा है टीम ब्लू। टीम ब्लू कहती है कि टीम ब्लू गो। मैम कहती है कि जो हो गया है उसको भूल जाओ, हम आखिर तक हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। तो टीम व्हाइट कहती है कि टीम व्हाइट। फिर हमें संजय यू को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि यूनबॉम ने उसे कहा होता है कि मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी यहाँ पर आने की वजह कोई और है, अब ये बच्चे भी नहीं है और बूमशिक भी नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है संजय यू। तो संजय यू कहता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। यून मैम कहती है कि मुझे तुमसे आखिरी बात कहनी है। तो संजय यू कहता है कि ये बात नहीं, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है। यूनबॉम कहती है कि मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। संजय यू कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, फिर इसी बात को बार बार रिपीट करने लग पड़ता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये वाला गेम भी ब्लू टीम जीतेगी और व्हाइट टीम के पास एक खिलाड़ी की भी कमी है और जो मुसीबत व्हाइट टीम के पास आई है उससे ये कैसे निपटेंगे। अभी गेम शुरू ही होने वाली होती है कि मिंजू कहता है कि ये तो गलत है। सब देख रहे होते हैं कि संजय यू पीछे से आ रहा होता है। सर कहते हैं कि ये देखो संजय यू मैदान में आ रहा है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि संजय यू खेलने के लिए आ रहा है। अब मैच में ट्विस्ट आया, अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। फिर संजय यू कहता है कि व्हाइट टीम का लीडर वापस आ गया है। व्हाइट टीम खुश हो जाती है लेकिन हांग्युल और ब्लू टीम परेशान हो जाती है। आज का नारा हमारा होगा हैया। जब मैं कहूँगा है तो टीम कहती है कि या। फिर मिस्टर वो भी आते हैं और अपनी टीम को समझाने लगते हैं। फिर गेम शुरू हो जाता है। दोनों टीम एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। संजय और मिस्टर गो टीम के आगे आते हैं और खींचना शुरू कर देते हैं। मिस्टर गो कहता है कि इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम मौका देखते ही मुझे धोखा देने लग पड़ते हो। संजय कहता है कि धोखा तुमने दिया था, ताने मारने का हक सिर्फ मुझे है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर गो को 3 लोग मारे होते हैं। उनका लीडर मिस्टर वो से कहता है कि तुम तो होशियार बच्चे हो लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। फिर वो मिस्टर वो से बैग छीनते हैं और उसके अंदर से पैसे निकालते हैं और कहता है कि ये तो मालदार है। इतने में संजय यू आता है और उनको मारता है। उनका लीडर कहता है कि अब ये कौन है और ऊपर देखता है तो संजय यू होता है और फिर बीगी बिल्ली की तरह वहाँ से जाने लगता है। संजय यू कहता है कि वहीं पर रुक जाओ और पहले उठाओ और उसे वापस करके जाओ। फिर वो बैग उठाते हैं और मिस्टर वो को देते हैं। संजय यू कहता है कि इसे देख रहे हो ना, ये बच्चा संभालने में मेरा गुरु है, अगर तुम लोगों ने इसे तंग किया तो समझो मुझे तंग किया। वो कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर संजय यू काम कर रहा होता है और मिस्टर गो उसे पढ़ा रहा होता है। तो संजय यू कहता है कि तुम्हें अपने घर नहीं जाना और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर गो कहता है कि सोता है। तो संजय यू कहता है कि सोता। तो मिस्टर गो कहता है कि तुम मुझे बचाओगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तभी तो हम दोनों के बीच का सौदा बराबरी का होगा। तो संजय यू कहता है कि अरे छोड़ो यार, मैंने कॉलेज नहीं जाना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हांग्युल के लिए दूध खरीद लेता, ना मेरे पास फीस के पैसे हैं और ना ही पढ़ने का वक्त है, तो चुप करके यहाँ से चले जाओ। मिस्टर वो कहता है कि तुम्हारे फीस के पैसे मैं दे दूंगा। तो संजय यू कहता है कि तुम दोगे। तो मिस्टर वो कहता है कि अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो सुन ही लो, गरीब मैं खूबसूरत नताशा को दिल दे बैठा, इसलिए आज रात खूब बर्फ बरस रही है, शहर छोड़कर भी अपनी जिंदगी से नहीं बच सकते।
तुम डरते हो इस जहां से, इसकी गंदगी से। फिर संजय यूं सुनाने लगता है कि शहर छोड़कर भी जिंदगी से तुम बच नहीं सकते। तुम डरते हो इस जहान से और यहाँ की गंदगी से। फिर मिस्टर गो स्माइल करता है और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मिस्टर गो कहता है कि उस दिन से लेकर आज तक ना मैं सेकंड आया हूँ ना मुझे पछतावा हुआ है। सिर्फ एक चीज का अफसोस है कि संजय यू मैंने तुम्हारी मदद की। संजय यू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और गेम की तरफ ध्यान दो। मैंने तुम्हें ढील दे रखी थी क्योंकि जल्दी मैच खत्म होने की वजह से मजा नहीं आता। अब देखना मेरी ताकत। फिर संजय यू रस्सी को जोर से पकड़ता है और खींचता है और ब्लू टीम सब घिर जाती है। मिस्टर गो संजय यू और यूनबॉब को देख रहे होते हैं और हांग यूल सीजन को देख रहा होता है और यही पर रन्स बराबर हो जाते हैं। फिर हमें ही यून को दिखाते हैं जो संजय यू के घर के बाहर आती है। ही यून संजय यू की बहन होती है और हांग यूल की माँ। ही यून घर के बाहर ताला देखती है और कहती है कि लगता है घर में कोई नहीं है। इतने में फिलिप आता है और कहता है कि आप कौन हो। ही यून घबरा जाती है और फिर कहती है कि मैं संजय यू को जानती हूँ इसलिए मैं मिलने आई थी। तो फिलिप कहता है कि आज स्पोर्ट फेस्टिवल है इसलिए सब लोग स्कूल में गए हैं, अगर जरूरी है तो मैं कॉल कर देता हूँ। तो ही यून कहती है कि नहीं मैं बाद में कॉल कर लूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप कहता है कि कौन है ये, कहीं ये ग्रीन लाइट वाली बंदी तो नहीं। ली यून संजय यू कॉल कर रही होती है और संजय यू का मोबाइल बेंच पर पड़ा होता है। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि दोनों टीमों का स्कोर सेम हो गया है। फिर सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि संजय यू के वापस आने की वजह से व्हाइट टीम जीतेगी और सर प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ब्लू टीम जीतेगी क्योंकि उनका शुरू से ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। फिर सर कहते हैं कि ये शिंजू हाई स्कूल का लास्ट गेम है जिसमें डब्बा खोलना है। संजय यू कहता है कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसका पता चल रहा है और ये हमारा आखिरी गेम है। इस गेम में जिन लोगों पर तुम्हें गुस्सा है उसका मुंह याद करो और उसको समझकर अपनी सारी भड़ास निकाल दो, बाकी का मैं संभालूंगा। टीम वाइट कहते हैं कि हम समझ गए। तो मिस्टर वू कहता है कि तुम्हारी लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा, तुम्हें खुद लड़नी है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना और मेडल के साथ मिलेंगे। टीम ब्लू लेट्स गो। हम एक ज्योंगी सर को दिखाते हैं जो पूरे गेटअप के साथ आए होते हैं और गेम शुरू कर देते हैं। सब लोग भागकर जाने लगते हैं। फिर सब बच्चे और टीचर्स फेंक रहे होते हैं। जब यूनबॉब फेंकने वाली होती है तो संजय यू उसके पास आ जाता है। संजय यू यूनबॉब से कहता है कि कलाई से मत फेंको, हाथ का जोर लगाओ, मुट्ठी को इस तरह से बंद करो जैसे किसी का सर फोड़ना हो, उसका चेहरा याद करो जिसे तुमने मारना हो और कहो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यूनबॉब कहती है कि बच्चों के सामने मैं ऐसी बात कैसे करूं। संजय यू कहता है कि ये बच्चे हमसे भी ज्यादा बुरी बातें बोलते हैं। यूनबॉब मिस्टर होंग को देखती है और कहती है कि तेरे तो साले बाहर में जा और मारती है। संजय यू कहता है कि बहुत जोर से मारा। तो यूनबॉब कहती है कि एक और मारूं क्या और पकड़ के मारने लगती है। मिनजू कहता है कि बदसूरत होने में कोई गलती नहीं है। डोंगप्योल कहता है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। ब्लू टीम का डब्बा खुलने वाला होता है। यूनबॉब परेशान हो जाती है और कहती है कि उनका डब्बा खुलने वाला है। फिर मिस्टर को और संजय यू नीचे से बॉल पकड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ बॉल मारते हैं। व्हाइट टीम का डब्बा खुल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें सिजिन को दिखाते हैं जो रो रही होती है और हांगुल उसे देख रहा होता है। मिस्टर गु संजय यू और यूनबॉब को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें ही यून को दिखाते हैं जो स्पोर्ट फेस्टिवल में आई होती है और संजय यू यूनबॉब और हांगुल को देख रही होती है। संजय यू मेडल के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। जब हांगुल को देखता है तो मेडल को साफ करने लग पड़ता है। हांगुल संजय यू के पास आता है और कहता है कि गद्दार कहीं के। संजय यू कहता है कि अब तुम अपने घर को गद्दार कहोगे। हांगुल कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने आपसे किया हुआ एक भी वादा नहीं तोड़ा। आपने मुझे गाली देने से मना किया तो मैंने गाली नहीं दी। आपने मुझे गलत कामों से रुकने का कहा, ना मैंने आज तक दारू पी ना मैंने सूटर लगाया। आपने कहा था कि टीचर से अच्छे से पेश आओ तो मैं मिस्टर होंग के सामने भी झुक गया, फिर भी मेरे इकलौते अपने ने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। तो संजय की नजरें चुराने लगता है। तो हांगुल कहता है कि आपने क्यों किया ऐसा, बताओ ना। तो संजय यू कहता है कि मुझे नहीं पता। हांगुल कहता है कि आपको कैसे नहीं पता। तो संजय यू कहता है कि ठीक है ना मुझे नहीं पता मैं कैसे इतनी तेज भागा, मैंने अपने लौते भांजे का वादा तोड़ा, वो भी मुझे तोड़ना पड़ा। तुम्हें पता है कि मेरे दिल में क्या बीती होगी। संजय यू खड़े होता है और कहता है कि तुम मुझे ये बता तुम्हारे लिए हारना क्यों जरूरी है। तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा लौता हूँ जो अपना हूँ, फिर डोंगप्योल को तुमने छड़ी क्यों नहीं दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हांगुल कहता है कि मुझे नहीं पता। तो संजय यू आगे होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे नहीं पता। तो हांगुल ऊंची आवाज से कहता है कि जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे
भी नहीं बना, मैं बस उसे खुश देखना चाहता था और उसी के लिए तो मैंने किया ये सब। तो संजय यू कहता है कि मैं भी तो वही चाहता था ना, तो क्या। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ पेंट करके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें यूनबॉब को दिखाते हैं जो संजय यू के दरख्त के आगे खड़े होकर डांस कर रही होती है और कहती है कि मैं जीत गई, बुमशी के पापा जीत गए। कहती है कि मैं हूँ हसीन, मैं हूँ दिलरुबा। संजय यू के पोते के साथ लड़के कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी तरफ हर बार अट्रैक्ट हो जाती हूँ, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। फिर कहती है कि नहीं। फिर यूनबॉब को याद आता है जब उसने संजय यू से कहा था कि जाना चाहते हो तो बुमशी के गले में मेडल पहना कर दिखाओ, जिस दिन तुमने मेडल पहना दिया ना उस दिन मैं तुम्हें तसल्ली से बताऊंगी। फिर अपनी मुंह को मारती है और कहती है कि ये जुबान हमेशा मुझे प्रॉब्लम पे डालती है, कितनी मर्जी जरूरत हो लेकिन मुझसे उससे ऐसा वादा नहीं करना चाहिए था। उसे सच बताना बहुत मुश्किल है लेकिन झूठ बोलूंगी तो मुझे बुरा लगेगा। अगर कल मिलेगा तो फिर मैं उससे के लिए अपनी वीडियो देख रही हूँ। सीजन की मॉम कहती है कि अगर आप पिक्चर डालने वाले हैं स्पोर्ट फेस्टिवल की, सीजन के रेस जीतने वाली पिक्चर डाल दीजिए बीच में। फिर वो शॉट निकाल कर दिखाने लगती है और कहती है कि यही वाला शॉट। फिर सीजन आती है तो उसकी मामा कहती है कि ये इतनी दुखी क्यों है। सीजन कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो, इस घर में कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मिस्टर को कहते हैं कि मैं हूँ ना, तो सीजन कहती है कि फिर भी हम हार तो गए ना। मिस्टर को कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में हारे हैं लेकिन फाइनल पेपर में तो नहीं हारे ना, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मोम खुश होती है और कहती है कि सच्ची। सीजन चिढ़ती है और स्पोर्ट फेस्टिवल वाली वीडियो देखने लग पड़ती है। सीजन अपनी मोम के पास आने लगती है तो मिस्टर को कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में तुम ही टॉप करोगी। सीजन रिमोट पकड़ती है और वो सीन दोबारा देखने लग जाती है। फिर हमें सीजन और हांगियल को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। हांगियल उसे मेडल देता है और कहता है कि ये तुम ही रख लो, मेरे घर में और ज्यादा जगह नहीं है। सीजन कुछ नहीं कहती तो हांगियल कहता है कि क्या तुम्हें नहीं चाहिए। फिर हांगियल मेडल पकड़ता है और कहता है कि क्या फायदा इस मेडल का, सोने का भी नहीं है, ये तो मेडल का है। स्पोर्ट फेस्टिवल को भूल जाओ, इसका मार्क्स में कोई असर नहीं पड़ता और अपने फाइनल्स की तैयारी करो। हांगियल का केक तैयार हो जाता है। हांगियल केक लेकर आता है और कहता है कि खाओ ना। फिर कहता है कि इसलिए तुम मुझे हरा नहीं पाती, अगर तुम सही तरह से खाओगी नहीं तो फिर पढ़ोगी कैसे। सीजन कहती है कि हांगियल। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब सीजन रेस देती है तो हांगियल भी स्माइल कर रहा होता है। सीजन कहती है कि हांगियल क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर हमें नर्स को दिखाते हैं जो कहते हैं कि देखो बुमशी को 2 मेडल मिले। संजय यू कहता है कि पापा ने वादा निभाया, तो यूनबॉब कहती है कि मम्मा ने भी। फिर डॉक्टर आती है और कहती है कि आपको एनिमल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर अडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो संजय यू कहता है कि तुम इसे क्यों लेकर जाओगी। तो यूनबॉब कहती है कि बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा ना, वैसे भी इसका नाम मेरे ऊपर लिखा हुआ है बुमशी। तो संजय यू कहता है कि नहीं, मैं बुमशी को तुमसे पहले से जानता हूँ और मैंने लैंड स्लाइडिंग में भी इसको बचाया था और नाली में से भी तो मैंने ही निकाला था। तो डॉक्टर कहती है कि आपने इसके बारे में बात नहीं की। तो संजय यू कहता है कि इसे मेरे पास ही रहना चाहिए क्योंकि मैंने एक बच्चे को पालकर बहुत बड़ा किया है और उसे स्कूल भी भेजा है। तो यूनबॉब कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैंने बहुत से सालों तक बच्चों को पढ़ाया है, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि बुमशी की परवरिश के लिए सही हूँ। तो नर्स कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए लेकिन रजिस्ट्रेशन तो एक का ही होगा ना। संजय को कहता है कि मुझसे कुछ भी ले लो, मैं अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगा। बॉब कहती है कि मैं भी अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती डॉक्टर। फिर बुमशी भौंकने लग पड़ता है तो संजय को कहता है कि सॉरी बेटा, हमें तुम्हारे सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। संजय को कहता है कि क्या करूं मैं और कहता है कि लाइए ये मुझे दीजिए। संजय को फॉर्म पकड़ता है और यूनबॉब की तरफ रखता है और कहता है कि मैं रजिस्ट्रेशन इसलिए तुम्हें करने दे रहा हूँ ताकि मैं हफ्ते में 2 बार इसे मिलने भी आऊँ, तो तुम मुझे रोकोगी नहीं। तो यूनबॉब हंसने लगती है। डॉक्टर कहती है कि बुमशी कब अपने घर जाएगा और नर्स बुमशी को लेकर चले जाती है। जब वो दोनों चले जाते हैं तो संजय कहता है कि रुक जाओ, तुमने कहा था कि जब बुमशी को मेडल मिलेगा तुम मुझे तसल्ली से बताओगी। यूनबॉब घबराते हुए कहती है क्या मैंने ऐसे कहा था और उसका हाथ पीछे कर देती है। संजय यू फॉर्म के ऊपर दोबारा हाथ रखता है और कहता है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। यूनबॉब कहती है कि ठीक है हाथ हटाओ, मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैंने मेडल वाले दिन की बात की थी लेकिन मैंने टाइम को ही नहीं था बताया। संजय यू टाइम देखता है तो 12 बजे होते हैं और यूनबॉब इतने में साइन कर लेती है। संजय यू यूनबॉब से कहता है कि तुम्हारे पास 12 घंटे बचे हैं। फिर हमें मिस्टर गू को दिखाते हैं जो भागकर नानी के पास आते हैं
हैं। मिस्टर वो कहते हैं कि ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया, मैंने सुना है कि कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ। नान ही कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया, इसी बात का मुझे डर था। फिर कहती है कि दवाई दे दो मेरी। यूनबॉब के डैड दवाई देते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से इसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तुमने रिपोर्ट में देखा ना। तुम्हें पता है मैंने बॉम का साथ इसीलिए क्यों नहीं दिया क्योंकि उसकी माँ नींद की गोली के सहारे सोती है। अगर उसको इस बात का पता होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहती। नान ही मिस्टर वो से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक एक्ट्रेस भी रहूं और एक माँ भी, कोई तरीका तो होगा ना। फिर हम ये ओसियोंग को दिखाते हैं जो ऑफिस का नाम पड़ता है कि टास्क फोर्स फॉर फिश। ओसियोंग फिर अंदर आके मिस्टर वू से पूछते हैं कि आपको कौन सी इतनी महंगी मछली मिल गई कि आपने यहाँ पर ऑफिस खोल लिया। फिर वो मछलियों के नाम लेने लगता है तो मिस्टर वू कहते हैं कि मैंने इस काम के लिए नहीं खोला, ये टास्क फोर्स यहाँ पर लॉ खोलेगी। ओसियोंग कहता है कि मेरी बात सुने सर, ये गाँव सिर्फ फ्रेश एयर के लिए नहीं जाना जाता बल्कि जीरो क्राइम और जीरो स्कैम के लिए भी जाना जाता है, तो यहाँ पर लॉ ऑफिस का क्या काम। तो मिस्टर गो को गुस्सा आ जाता है और उसका भी सामान निकालने लगते हैं। ओसियोंग कहता है कि ये तो मेरा सामान है। तो मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, क्या मैं यहाँ पर अकेला रहूंगा, ना मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है और ना ही गर्लफ्रेंड, तो मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा। तो ओसियोंग कहता है कि ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए। तो मिस्टर गो कहते हैं कि अगर मुझे चेयर करना होगा तो मैं किसके साथ करूंगा, और अगर मैं नूडल्स खाऊंगा तो मेरे साथ कौन होगा, और अगर मैं खाने के बाद डेजर्ट खाऊंगा तो मेरे साथ 1 बाइट 2 बाइट वाला कौन खेलेगा। तो ओसियोंग कहता है कि मैं जानता हूँ सर, मैं आपकी सारी सिचुएशन को देख रहा हूँ। तो मिस्टर गो कहते हैं कि ठीक है, कल से काम शुरू कर लेना। ओसियोंग खुश हो जाता है तो मिस्टर गो उसे उसके नेम प्लेट देते हैं। ओसियोंग कहता है कि इसलिए मेरी माँ मुझे बचपन में कहती थी कि थोड़ा सा पढ़ ले। ओसियोंग मिस्टर गो से पूछता है कि ऐसा क्या है इस गाँव में, हम यहाँ पर क्यों हैं। तो मिस्टर गो कहता है कि मेरा सब कुछ है। फिर हमें संजय यू को दिखाते हैं जो बूमशी के लिए घर बना रहा होता है और अपना टाइम देखता है और कहता है कि ये टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है। यूनबॉब संजय यू से पूछती है कि अब इसे वैक्सीन लग गया है, अब ये बीमार नहीं ना पड़ेगा, और इसे कितना खिलाऊं और कितनी बार वॉक पे लेकर जाऊं। संजय यू हंसता है तो बूमशी को कुछ होने लगता है। यूनबॉब उसे नीचे रखती है तो बूमशी पोटी करने लग पड़ता है। तो यूनबॉब कहती है कि इसने क्या खा लिया कि इतनी ज्यादा पोटी कर रहा है। यूनबॉब शॉपर से पोटी उठाने लगती है और कहती है कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और ये बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसे कहता है कि इधर दो मैं साफ कर देता हूँ, इसके ठंडा होने तक हम इंतजार करेंगे। फिर उठा देता है। फिर संजय यू कहता है कि ये गाली है और इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही, और फिर यूनबॉब को भी सुंघाने लगता है तो यूनबॉब पीछे हो जाती है। संजय यू कहता है कि अगर इसे पालना है ना तो इसकी गंदगी साफ करना भी सीखना होगा। यूनबॉब कहती है कि ये देखो इसे क्या हो गया, क्या इसे पिंपल निकला है। तो संजय यू कहता है कि ये पिंपल नहीं उसकी निपल है। यूनबॉब संजय यू को देते हुए कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं पाल सकती, ये मुझे क्यूट लगा इसलिए मैं दे आई। इसका अच्छे तरीके से ध्यान ना रखा तो ये भी अपनी मॉम से गुस्सा हो जाएगा। तो संजय यू कहता है कि ये भी, मगर क्यों, क्या तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में कुछ हुआ है। यूनबॉब कहती है कि मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी परवरिश में कमी हो। फिर संजय यू कहता है कि जब हांग्यूल छोटा था ना तो मैं बार बार गलती करता था, मुझे तो डायपर भी पहनाने नहीं आता था, मैं तो उसे उल्टा पहना देता था। जब भी वो रोता तो मुझे लगा कि भूख से रो रहा है और मैं उसे दूध पिलाने लग पड़ता। तुम्हें पता है कि बच्चा पालने की एक ट्रिक है, कुछ भी हो जाए बस वो तुम्हारे पास होना चाहिए, फिर कितनी भी गलती करो तुम्हारी नाकाम होने का कोई चांस भी नहीं रहता। तो यूनबॉब कहती है कि कौन सी चीज। तो संजय यू कहता है कि प्यार, अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो बच्चा माफ कर देता है अगर उसके माँ बाप के दिल में प्यार हो। तो जरूरत से ज्यादा मत सोचो, मुझे तो लगता है कि बूमशिक को तो इसी घर में सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, तुम देखना। और बूमशिक से पूछता है कि है कि नहीं, और बूमशिक को यूनबॉब को वापस दे देता है और उसके घर को कंप्लीट करने लग पड़ता है। फिर कहता है कि बन गया बूमशिक का बंगला और तुम इसमें जब चाहे खेल सकते हो। फिर यूनबॉब बूमशिक को छोड़ती है, वो अपने घर जाता है और घर से बाहर आता है और यूनबॉब कहती है कि ये तो खुश हो गया। संजय यू कहता है कि इतनी महंगाई में हमने तुम्हारा घर बनाया है तो बड़े होकर इसका हिसाब क्लियर कर देना। फिर संजय यू सामान समेटने लगता है तो यूनबॉब कहती है कि आई लव यू। संजय यू यूनबॉब की तरफ देखता है तो यूनबॉब कहती है कि आई लव यू पापा, आपने मेरा घर बनाया और थैंक यू। तो संजय
यू कहता है कि आई लव यू टू। संजय यू कहता है कि अगर प्यार हो ही गया है तो मेरे साथ चलोगे वॉक पर। तो यूनबॉब उसकी एक टांग पकड़ के कहती है कि मैं चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर वो वॉक पर जाते हैं तो बूमशिक अकेले ही जाने लगता है। तो यूनबॉब कहती है कि वो जा रहा है। तो संजय यू कहता है कि उसे जाने दो, यहाँ पर हम सिर्फ दो ही तो हैं। यूनबॉब कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर काम करते हो, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर आना ठीक है क्या? अगर तुम्हारे बॉस को परेशानी हुई तो संजय यू कहता है कि बॉस को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम फिक्र ना करो। संजय यू टाइम देखता है और कहता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है। तो यूनबॉब कहती है कि तुम इसको जाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रहे हो? तो संजय यू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें नशे में देखा था। तो यूनबॉब कहती है कि ये नहीं है। तो संजय यू कहता है कि जो मैंने ततैयों का झूठा दावा किया था वो। तो यूनबॉब कहती है कि ये नहीं है। तो संजय यू कहता है कि फिर एक ही बात हो सकती है कि मैं हर बार अपनी हद पार कर देता हूँ। तो यूनबॉब कहती है कि बात ये नहीं है कि तुम अपनी हद पार कर देते हो। तो संजय यू कहता है कि फिर वजह क्या है? अगर मेरा हद पार करना वजह नहीं है तो फिर तुम उस दिन दुखी क्यों हो गई थी? फिर संजय यू कहता है कि 10 सेकंड बच गए हैं और काउंटडाउन शुरू कर देता है। संजय यू टाइम देख रहा होता है। तो यूनबॉब कहती है कि ताकि मैं अपनी हद पार ना करूं। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट पार्ट। ओवर नीड योर सपोर्ट्स अ लॉट।